क्या बताते हैं इतिहास में? इतिहास में ये बताते हैं कि राजा बलि ने जब कृष्ण जी को वो नारायण के अवतार लेके आए और उन्होंने दान मांगा तो दान दिया, तो दान देने के बाद सारे ऋषियों ने एक यज्ञ बिठूर में यज्ञशाला बनाई और यज्ञ करने का किया, और यज्ञ करने के बाद उन्होंने गंगा के किनारे अपना निवास बनाया, तो वो कन्नौज को बनाया। तो कन्नौज का नाम भी उस समय जब शुरू में पड़ा तो साधु पड़ा, तो सारे साधु आए। महाराज जी आपको भी हम लोग नाम साधु देंगे। आपने बहुत बड़ी कृपा की यहाँ की, और ये अच्छा है, इन्हें भी ले आए। तो इनकी सेवा बहुत सबको एकांत कर दो। लखनऊ कब लाओ? और एक निवेदन और है, एक मंदिर का निर्माण हम नहीं कर रहे हैं, उसमें भी आप एक मन कर रहे हैं। उनकी आय तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन आम जनता की आय नहीं बढ़ी। और हमारे पत्रकार साथी बेहतर समझेंगे, कोरोना के समय जो आपकी कटौती हुई, जो आपके वेतन की कटौती हुई, वो आज भी पूरी नहीं हो पाई है। तो सोचिए, आय दोगुनी जब हमारे पत्रकारों की नहीं हो रही है, तो किसानों की नहीं हुई, तो सरकार में जो आसपास रहते हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी तो आय दोगुनी हो गई होगी। क्योंकि कभी 50 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, कभी आईएएस पे ये आरोप लग रहा है कि तुमने वसूली ज्यादा कर ली। वो वसूली का सवाल नहीं था, वो जो बंटवारे में झगड़ा होता है, अमूमन हम देखते हैं कि झगड़ा तब होता है जब बंटवारा ठीक से ना हो। ये बंटवारा जो ठीक से नहीं हुआ, उसकी वजह से ये झगड़ा दिखाई दे रहा है। आज महायज्ञ में आप आए, क्या 27 का ये माना जाए? देखिए, महायज्ञ में मैंने स्वामी जी से ये कहा कि कल्याण हो लोगों का। जिस भरोसे और विश्वास से लोग स्वामी रामदास जी पर और हमारे आदरणीय करुणा शंकर जी पर भरोसा करती रही जनता, कि जनता का कल्याण हो, जनता का भविष्य बेहतर हो, सच्चाई का रास्ता हम सब मिलकर के बनाएं, धर्म का रास्ता हम बनाएं, और जो अधर्मी लोग हैं वो सजा पाए। देखिए, ये टोपी जब से नेताजी ने दी हमें, तब से मैं लगा रहा हूँ। हम उनमें से लोग नहीं है जो टोपी बदलते हों। और मैं तो कहूंगा आपसे, मेरा नौजवान साथी लग रहा है, ये गूगल करे कि सबसे ज्यादा बदलने वाला टोपी वाला नेता कौन है। मैं तो कहूंगा चैट जीपीटी से पूछ लो। और एक नया और आया एआई और आया है। अगर उस पर टाइप करके कहोगे कि उस नेता को हमें दिखाओ और बताओ जो नेता सबसे ज्यादा टोपी बदलता है, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन वो नेता निकलेगा जो सबसे ज्यादा टोपी बदलता है। क्या चीज? अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना आज जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। देखिए, ये जो हंसी मजाक है, हालांकि हंसी मजाक की एक सीमा होती है, और भारतीय जनता पार्टी कोई सीमा नहीं रखी। ये जो हमारे हास्य कलाकार हैं, कॉमेडी वाले जो कलाकार हैं, वो लगता है भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई सीमा नहीं रखती। उनके नेताओं की आपने भाषा सुनी होगी, और कन्नौज से बेहतर कौन नहीं जानता, कि आपने भी सुनी होगी। तो कन्नौज वाले जब जानते होंगे ये बातें, तो भाषा की सीमा हो, कॉमेडी तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर हमारी कोई मजाक कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर कुछ काबिलियत देख रहा है, इसीलिए कॉमेडी बना रहे हैं हमारी, वरना लोग क्यों देखेंगे, क्यों सुनेंगे? मोदी जी गिफ्ट गया ईद के लिए गिफ्ट आ रहा है मोदी जी की तरफ से। अरे हमारे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं आया। हमने तो जाने कितने त्योहार मनाए, होली मैंने मनाई, हमें कोई गिफ्ट नहीं मिला। दिवाली हमने मनाई, कोई गिफ्ट नहीं मिला। हमने रक्षाबंधन मनाया, कोई गिफ्ट नहीं दिया। माताएं बहनें सिलेंडर का गिफ्ट इंतजार कर रहे थे, वो भी नहीं मिला। होली गुजर गई, सिलेंडर वाला गिफ्ट नहीं मिला। अरे गिफ्ट के चक्कर में मत पड़ो आप। इनसे कहिए कि नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है।
और आलू की कीमत कहाँ है, सरसों के तेल की कीमत कहाँ है? ये हमारा तिल बर्बाद हो गया, ये हमारी मूंगफली की कोई कीमत नहीं है, और ये तरबूज खरबूज आ गया है खेतों में। इसके लिए कोई इंतजाम सरकार ने किया कि बस छोड़ दिया अपने हाल पे? सर आज भैया क्या लगा 2024 को लेके एक बड़ा प्रोटेस्ट पटना में देखने को हुआ, लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल है। हालांकि जब सीएम योगी से इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन इसमें राजनीति करता है, हमें किसी मस्जिद में कब्जा नहीं करता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे संविधान में संशोधन करती है जिससे नफरत फैले, लोगों में दूरियां पैदा हों। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि उन्होंने एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था लोकसभा में, आरक्षण था विधानसभा में, वो क्यों छीन लिया? एंग्लो इंडियन थे, उनका आरक्षण था, वो छीन लिया इन्होंने। इसी तरह मुसलमान भाइयों का, उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताएं जो ज्यादा बोलते हैं, उन्हें उत्तराखंड में अगर प्लॉट लेना हो, हमारे पत्रकार साथियों, आपको पता है अगर उत्तराखंड में प्लॉट लेना होगा तो कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा, जितना रोहिया आवास का हम गरीबों को देते थे। तो बताइए, आपके बगल के प्रदेश में ऐसे कानून बन रहे हैं, ऐसा संशोधन हो रहा है कि हम और आप लोग अगर उत्तराखंड जाना चाहें तो हमें आप घर नहीं ले सकते वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी भेदभाव बढ़ाती है, खाई पैदा करना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है, नफरत पैदा करना चाहती है। लेकिन ये समाज हमारा इतना अच्छा है, भारत का, इस धरती पर सदियों से लोग रहे हैं एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में, एक दूसरे का साथ दे करके। भारतीय जनता पार्टी कितने भी संविधान संशोधन कर ले, लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, इस देश में जो लोगों को संविधान पर भरोसा है, उसको यहाँ की जनता कभी टूटने नहीं देगी। कह रहे हैं कि अखिलेश के जो आदर्श है वो औरंगजेब है, उनका एक बयान सामने आया। अगर ये मैं कहूँ कि अगर मेरे आदर्श योगी है, तुम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाए तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनरेशन मिस जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।